सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं मीनाक्षी सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे भक्ति चैनल कृष्ण लव पर। मेरा आज का विषय है 5 कौड़ी से कैसे करें घर को धन्य धान्य। सनातन धर्म में कई ऐसी छोटी छोटी वस्तुएं हैं जिन्हें केवल वस्तु नहीं बल्कि शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इन्हीं में से एक है कौड़ी। समुद्र में निकलने वाली यह छोटी सी कौड़ी देखने में साधारण अवश्य लगती है, लेकिन शास्त्रों और परंपराओं में इसका विशेष महत्व बताया गया है। आज भी अनेक मंदिरों, पूजा स्थलों और घरों की तिजोरियों में कौड़ी रखी जाती है, लेकिन क्या केवल कौड़ी रख देने से घर में धन धान आने लगता है? क्या 5 कौड़ी रखने का कोई विशेष कारण है? क्या इन्हें किसी भी दिन और कहीं भी रख देना चाहिए या इसके पीछे भी कोई नियम है? यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 कौड़ी का धार्मिक महत्व, इन्हें घर में स्थापित करने की सही विधि, एक प्रेरणादायक कथा और अंत में वह विशेष बात जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को अंत तक सुनिएगा और देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि कौड़ी को इतना शुभ क्यों माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन से अनेक दिव्य रत्नों की प्राप्ति हुई थी। उसी समुद्र से माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। यही कारण है कि समुद्र से प्राप्त होने वाली अनेक वस्तुओं को लक्ष्मी जी का प्रतीक भी माना जाता है और कौड़ी भी उन्हीं में से एक है। प्राचीन भारत में एक समय ऐसा भी था जब कौड़ियां उपयोग लेने देने के लिए किया जाता था। अर्थात कौड़ी केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आर्थिक समृद्धि का भी प्रतीक रही। समय बदला, मुद्रा बदल गई, लेकिन कौड़ी का आध्यात्मिक महत्व आज भी बना हुआ है। अब प्रश्न यह आता है कि 5 ही कौड़ी क्यों? सनातन संस्कृति में संख्या 5 का अत्यंत विशेष स्थान है। पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण और अनेक आर्थिक या धार्मिक और या फिर अनुष्ठान जो भी होते हैं, 5 संख्या को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। इसी कारण 5 कौड़ियों को एक साथ स्थापित करना शुभ माना जाता है। कई परंपराओं में इन्हें धन, धान्य, आरोग्य, सौभाग्य और सुख शांति का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखिए, ये हमारी पारंपरिक मान्यताएं हैं। इनका उद्देश्य जीवन में सकारात्मकता और श्रद्धा बनाए रखना है। लेकिन मित्रों, एक छोटी सी कथा इस बात को सुंदर ढंग से समझाती है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक नगर में व्यापारी रहता था। वह अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसके घर में धन कभी टिक नहीं पाता था। जितनी आय होती थी उतने ही अप्रत्याशित खर्च सामने आ जाते थे। धीरे धीरे वह चिंतित रहने लगा। एक दिन उसकी भेंट एक संत से हुई। व्यापारी ने विनम्रता से अपनी समस्या बताई और समाधान पूछा। संत मुस्कुराए। उन्होंने अपने पास रखी 5 कौड़ियों छोटी छोटी सी व्यापारी के हाथ में रख दी। इन्हें केवल धन प्राप्ति का साधन मत समझना, ये तुम्हें प्रतिदिन यह स्मरण कराएंगी कि माता लक्ष्मी वही निवास करती है जहां परिश्रम, ईमानदारी, सदाचार और संतोष का वास होता है। व्यापारी ने संत के चरण स्पर्श किए और श्रद्धा से उन 5 कौड़ियों को अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर दिए। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। असल परिवर्तन तब आया जब व्यापारी ने अपने जीवन में भी परिवर्तन करना प्रारंभ किया। उसने अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण किया, अपने व्यापार में और अधिक निष्ठा से कार्य करना शुरू किया। हर दिन भगवान का स्मरण करने लगा और प्रत्येक सफलता के लिए कृतज्ञ रहने लगा। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी, व्यापार में वृद्धि हुई, घर में सुख शांति आने लगी और कुछ वर्षों के बाद वही व्यापारी नगर के सबसे सम्मानित व्यापारियों में गिने जाना लगा। इस कथा का वास्तविक संदेश यही है कि केवल कोई वस्तु जीवन नहीं बदलती, श्रद्धा, सकारात्मक सोच और ईमानदारी का भरा प्रयास, भगवान पर विश्वास, जब ये सब एक साथ जुड़ते हैं तभी जीवन में वास्तविक समृद्धि आती है। तो अब प्रश्न ये है कि यदि आप भी अपने घर में 5 कौड़ियां स्थापित करना चाहते हैं तो यही सही विधि है। कि इसकी क्या है? क्या कोई विशेष दिन होता है? क्या पूजा में कोई विशेष सामग्री चाहिए? और वह कौन सी गलती है जो अधिकांश लोग अनजाने में कर बैठते हैं? तो आइए अब जानते हैं कि 5 कौड़ियों को घर में स्थापित करने की पारंपरिक विधि क्या मानी गई है। सबसे पहले यह बात एक स्पष्ट कर दूं कि सनातन धर्म में किसी भी पूजा या उपाय का मूल आधार श्रद्धा, पवित्रता और सदाचार है। यदि मन में विश्वास ना हो और कर्म अच्छे ना हो तो केवल कोई वस्तु आपने
आप जीवन नहीं बदल सकती, इसलिए इस उपाय को भी श्रद्धा के साथ करें, अंधविश्वास के साथ नहीं। यदि संभव हो तो शुक्रवार के दिन विशेषकर प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की उपासना के लिए भी शुभ माना जाता है। यदि किसी कारण शुक्रवार संभव नहीं हो तो किसी भी शुभ तिथि या अपने घर की नियमित पूजा के दिन भी इसे स्थापित किया जा सकता है। अब 5 स्वच्छ कौड़ियां लें, यदि वे नहीं हो तो और अच्छा है, और उन्हें गंगा जल से स्वच्छ जल से धो लें। इसके बाद एक लाल या पीले रंग का स्वच्छ कपड़ा लें। लाल रंग शक्ति और शुभता का प्रतीक माना जाता है, जबकि पीला रंग मंगल और समृद्धि का। उस कपड़े और 5 कौड़ियों को एक साथ रखें और माता लक्ष्मी के सामने उस पर उसे घी या तेल का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें और रोली हल्दी और अक्षत से कौड़ियों पर तिलक करें। इसके बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए विनम्र भावना से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में सदैव सद्बुद्धि, परिश्रम और संतोष, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास बना रहे। हमें ऐसे जीवन दीजिए जिससे हम अपने साथ साथ दूसरों की भी सहायता करें। हमारे शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम के बिना किसी भी शुभ फल की प्राप्ति संभव नहीं है। माता लक्ष्मी वहीं स्थिर होती हैं जहां स्वच्छता हो, ईमानदारी हो, समय का सम्मान हो, परिवार में प्रेम हो और आय का सदुपयोग हो। यदि घर में कलह, आलस्य, अपव्यय और असत्य का वातावरण होगा तो केवल कोई भी शुभ वस्तु जीवन में स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकती। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो 5 कौड़ियों के साथ संकल्प भी अवश्य लें। पहला, मैं ईमानदारी से आजीविका कमाऊंगा। दूसरा, अनावश्यक खर्चों से बचूंगा। तीसरा, अपने घर और पूजा स्थान को सदैव स्वच्छ रखूंगा। चौथा, अपनी आय का कुछ भाग दान या सेवा के कार्यों में भी लगाऊंगा। और 5वां, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते हुए कृतज्ञता व्यक्त करूंगा। यकीन मानिए, यदि ये 5 संकल्प आपके जीवन का हिस्सा बन जाए तो कौड़ियां केवल एक प्रतीक नहीं रहेंगी, बल्कि आपको प्रतिदिन सही मार्ग की याद दिलाएंगे। अब अंत में एक रोचक पारंपरिक मान्यता भी जान लीजिए। कई स्थानों पर दीपावली की रात्रि, धनतेरस या कोजागरी पूर्णिमा के अवसर पर 5 कौड़ियों के साथ एक कमल गट्टा या एक गोमती चक्र भी माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किया जाता है। यह अलग अलग क्षेत्रों की पारंपरिक मान्यताओं का भाग है। यदि आपके परिवार में ऐसी परंपरा है तो उसका सम्मान पूर्वक पालन कर सकते हैं, या यदि नहीं है तो केवल श्रद्धा और नियमित पूजा ही पर्याप्त है। और अब इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। मित्रों, माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, वे सदाचार, संतोष, सौभाग्य, शुद्धता, मंगलमय और जीवन की भी अधिष्ठात्री हैं। धन कमाना यह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है धन का सदुपयोग करना। यदि हमारे पास धन है लेकिन मन अशांत है, परिवार में प्रेम नहीं है और जीवन में संतोष नहीं है तो वह समृद्धि अधूरी है। यही 5 गुण किसी भी घर को वास्तव में धन धान्य से परिपूर्ण कर सकता है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, वीडियो को अवश्य पसंद करें, कमेंट में श्रद्धा पूर्वक लिखें जय माँ लक्ष्मी। और यदि आप सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, पुराणों की कथाएं और शास्त्रों पर आधारित ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो नियमित देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक के जो बेल आइकन के साथ अवश्य दबाएं, ताकि आने वाली किसी भी वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर हमें सनातन संस्कृति का यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। इसी शुभकामना के साथ जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि, धन्यवाद।